हमारे साथ डॉक्टर दीपांकर भट्टाचार्य हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी बात एनीमिया की होती है तो आयरन की बात जरूर की जाती है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या है, यहाँ पे इसके बारे में बताएं आप। नमस्कार। तो मैं मेदांता में कंसल्टेंट हूँ और हेमेटोलॉजी विभाग में हूँ, यानी ब्लड एंड ब्लड संबंधित दिक्कतों से डील करता हूँ। तो जो एनीमिया, जैसे कि डॉक्टर साहब इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत बड़ा मतलब एक डिजीज कह लीजिए या एक बीमारी कह लीजिए जो बहुत कॉमन है और जिसमें सबसे कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, यानी कि शरीर में आयरन की कमी होना। तो जैसा कि इससे पहले भी बात हुई, फीमेल्स या जो महिलाएं होती हैं उसमें सबसे कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है और इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि महिलाओं में देखा जाता है कि जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, जैसे इकोनॉमिक स्टेटस पुअर होता रहता है, या जो हम स्ट्रेटा कहते हैं जिसमें जितने भी हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो होते हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज होती है दिक्कत न्यूट्रिशनल, यानी खान पान अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से आयरन की कमी होती है और सबसे बड़ा कारण एनीमिया का वो होता है। दूसरा जो कारण हम कहते हैं कि जो लेडीज में या फीमेल्स में पीरियड्स की एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जो कि जिसको टैबू माना जाता है, यानी कोई बाहर निकल के बोलता नहीं है कि हमें ऐसी ब्लीडिंग की टेंडेंसी है और सब छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से कभी कारण ही नहीं पता चलता, ना ही कभी वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बार कारण ही नहीं पता चलता और सिर्फ टैबलेट आयरन की खाते रहते, बट रीजन कुछ नहीं पता होता। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। जी जी। और जो थर्ड कॉमन कॉज है, जैसे कि हम कहते हैं जिस एरियाज में, जहाँ रूरल एरियाज हैं, जहाँ पे हाइजीन अच्छा नहीं है, किसी का साफ सुथरापन नहीं है, वहाँ जो वर्म इन्फेस्टेशन, यानी जो कीटाणु होते हैं या जो वर्म्स होते हैं जो आंतों में आ जाते हैं और जो जैसे कहते हैं ब्लड सक करते हैं, और साथ में पोषण भी सही से नहीं मिल पाता है, तो ये जो वर्म इन्फेस्टेशन, ये थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। तो ये सबसे तीन कॉमन कॉजेज हैं एनीमिया में फीमेल्स में। बच्चों में भी जो देखा जाता है, सबसे कॉमन कारण एनीमिया का वर्म इन्फेस्टेशन होता है, जबकि जो एडल्ट्स में अगर हम 40 के ऊपर देखें तो ब्लड लॉस एनीमिया सबसे कॉमन कारण आयरन डेफिशिएंसी का है। जी डॉक्टर भट्टाचार्य, यहाँ पे आपने जिक्र किया कि वर्म के लिए बात की, यानी कि पेट में कीड़े अगर होते हैं उसकी वजह से भी एनीमिया होता है और खासकर बच्चों में ये दिक्कत ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ा सा हम सब्जेक्ट को और बढ़ाते हैं, विस्तार देते हैं और यहाँ पर ये जानेंगे कि जो बच्चे रूरल एरियाज़ के हैं या जिन बच्चों की प्रति ज़्यादा देखभाल नहीं हो पाती है, जो बच्चे घर से बाहर टॉयलेट के लिए जाते हैं, तो उनके शरीर में पेट में कीड़े कैसे आते हैं, इसके बारे में बताएं। इसके बाद फिर हम दूसरी विषय पर आते हैं। जी। तो सबसे जो कॉमन कारण है, जो रूरल एरियाज में बच्चे हैं या जो जिनका हाइजीन अच्छा नहीं होता, सबसे बड़ी चीज है जो हम लोग के जो हम लोग कहते हैं या डिजीज कहते हैं, सबसे कॉमन होता है एंट्री, जो पॉइंट होता है वो पैरों के माध्यम से होता है, जो नंगे पैर बच्चे घूमते हैं पूरा दिन, साथ में जो जो चीजें जो है जैसे मट्टी खाना या कोई ऐसी चीजें जो अच्छी हैबिट में नहीं है, ये सब भी एक मतलब सोर्स है कीड़े पेट में जाने का। बहुत बार हाथ धो के ना खाना, जैसे शौच के बाद बहुत बार हाथ नहीं धोते हैं, तो ये सब जो चीजें हैं, ये वर्म इन्फेस्टेशन या जो पेट में कीड़े होने के बहुत कॉमन कारण है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी बच्चों में होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा है कि आपने विस्तार के लक्षण हमें मालूम हो गए कि ये लक्षण हो सकते हैं कि शायद खून की कमी या एनीमिया के हम शिकार हों। डॉक्टर साहब, यहाँ पर इसकी सटीक जानकारी के लिए जांच की आवश्यकता होती है, यानी टेस्ट कराने की आवश्यकता होती है। कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कराए जाने चाहिए, इसके बाद डॉक्टर के पास जाए या डॉक्टर के पास मिलने के बाद तब हमें जाँच करानी चाहिए? तो जैसा कि एनीमिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत टाइप के एनीमियाज होते हैं जिसके बेस ही टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे कॉमन, जैसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो सबसे पहले हम एक जो कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी बोलते हैं, जिसमें वो पूरा पिक्चर हीमोग्लोबिन, टीएलसी, प्लेटलेट और बहुत सारी चीजें एनीमिया पॉइंट ऑफ व्यू से दिखती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। तो सबसे पहले हम कंप्लीट ब्लड काउंट हर को बोलते हैं कि करना चाहिए। इसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट की पिक्चर से ही पता चलता है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन की कमी है, या रेड ब्लड सेल टूट रहे हैं, या ब्लड लॉस है। ये चार चीजें इसी बेसिस पे क्लियर होती हैं।
तो जी हम अगर इस सीबीसी के बेसिस पे आगे आयरन प्रोफाइल कर सकते हैं, जिसमें आयरन के लेवल्स बॉडी में या आयरन के स्टोर्स कैसे हैं वो देख सकते हैं। विटामिन की कमी यानी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में और फीमेल्स में वैसे भी बहुत कॉमन है, तो जी जो वेजिटेरियन डाइट वाले होते हैं उसमें विटामिन B12 की कमी है और वो कारण एक एनीमिया का होता है। जी इसके जी अलावा जो होता है, कुछ टेस्ट जो होते हैं पेरिफेरल स्मीयर जो हम कहते हैं, वो ये देखने के लिए हो सकता है कि कहीं रेड ब्लड सेल टूटने की वजह से एनीमिया तो नहीं हो रहा है, या डिस्ट्रक्शन। जी और बाकी बहुत बार एक ब्लड लॉस के लिए हम लोग स्टूल का सैंपल, या जो हम लोग कहते हैं जिसमें ब्लड देखने के लिए कि कहीं ब्लड लॉस की वजह से तो नहीं हो रहा है, ये टेस्ट कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर भट्टाचार्य, यहाँ से यहाँ पर जो प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहा है वो ये है कि कई बार लोग जब खाना खाते हैं तो उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ों को भी इंटेक करते हैं, सेवन करते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो खाना सही तरीके से उनके शरीर में पोषण के तौर पे नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पर आप हमें बताएं कि आयरन की चीज़ें जब हम खा रहे हैं तो कौन सी चीज़ों का परहेज करना चाहिए। देखिए, यूजुअली हम कहते हैं कि जैसे आयरन अब्जॉर्प्शन जो होता है आंतों में, उसके जी लिए स्टमक का एसिड बहुत जरूरी होता है। तो जो ओके स्टमक का एसिड है, जो एसिड को कम करे, जैसे बहुत बार लोग होते हैं गैस के लिए कुछ दवाएं लेते रहते हैं जो इनका गैस को न्यूट्रलाइज कर दे, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दे। जैसे जी एक पैंटोसिड आता है एक दवा, तो वो बहुत कॉमन है लेना, और लोग समझते हैं गैस की दिक्कत है ये ले लेते हैं, बट सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवांटेज है कि वो आपकी स्टमक की एसिडिटी कम करेगा और जिसकी वजह से आयरन अब्जॉर्प्शन कम होगा। जी सेकेंड चीज है, बहुत बार जो लोग कॉफी और ये जो चाय होता है, इसकी वजह से भी बहुत बार आयरन का अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम्स होती हैं। जी तीसरा है, बहुत बार कैल्शियम का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, तो वो भी इंटरफियर करता है आयरन अब्जॉर्प्शन में। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए ताकि आयरन का अब्जॉर्प्शन सही से हो सके। जी जी